भारत में आईपीएल के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो शुरू हो रहा है और लगभग 2.5-3 महीने के बाद जो है टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की सीरीज़ खेलने जा रही है। ये सीरीज़ जो है वो T20 सीरीज़ है और T20 के 5 मैच खेले जाएंगे, जिसका पहला मैच 9 जून यानी कि गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। फिरोज शाह कोटला का मैदान होगा। बहुत ही पुराना मैदान है। स्टेडियम अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, बहुत सारे मैचों का ये गवाह रहा है। ये वही मैदान है जहां सुनील गावस्कर ने डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतकों की बराबरी की थी, और वो भी क्या पारी थी और कितनी तेज़ी के साथ उन्होंने वो सैकड़ा लगाया था। जो भी पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा। तो बात एक बार फिर से ताबड़तोड़ क्रिकेट की ही होगी। सुनील गावस्कर शायद वहां पर खेलते, शायद क्या वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी होंगे वो ताबड़तोड़ बैटिंग करना चाहेंगे और साबित करना चाहेंगे। जबकि इस साल T20 का विश्व कप होना है तो उनकी टीम की जो दावेदारी है वो मजबूत है। हर टीम अपने कॉम्बिनेशन के लिए प्रयासरत है। दक्षिण अफ्रीका के साथ जब भी मुकाबला होता है वो हमेशा रोचक रहा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की टीम में अब वो पहले वाली बात नहीं रही जो हैंसी क्रोनिये की टीम में हुआ करती थी, लेकिन बावजूद इसके दक्षिण अफ्रीका की टीम को आप कम करके नहीं आंक सकते। जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अभी आखिरी बार गई थी तो वहां पर टेस्ट सीरीज में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था, और एक दिवसीय मैचों की जो सीरीज हुई थी उसमें भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो जो भारत में T20 मैच खेले गए हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, अगर हम उसके रिकॉर्ड की भी बात करें तो इसमें भी दक्षिण अफ्रीका का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है। यहाँ पर जो 4 मैच खेले गए हैं उसमें से 3 मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम जीती है, जबकि 1 मैच भारत के नाम रहा है, और उस मैच में वो मोहाली में खेला गया था और वहां पर विराट कोहली ने उस मैच में बहुत ही शानदार पारी खेली थी। तो विराट कोहली यहाँ पर नहीं होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत के 4 प्रमुख खिलाड़ी जो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स कहे जाते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा इस सीरीज में नहीं दिखेंगे। केएल राहुल टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं और पूरी संभावना है कि वो पारी का आगाज करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात कर रहे थे तो हम आपको ये बता दें कि अगर भारत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैचों की हमने बात की तो वहां दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जो ओवरऑल मैचेस भारत ने खेले हैं, तो 15 मैचेस भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 के खेले हैं और यहां पलड़ा भारत का भारी है। भारत ने 9 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 6 मैच दक्षिण अफ्रीका के नाम रहे हैं। एक दिलचस्प बात आपको और बताऊं कि जो भारत ने T20 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जो अपना पहला मैच खेला था, वो मैच 16 साल पहले दिसंबर 2006 में खेला गया था, और उस मैच में, उस पहले मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया था। जब दिलचस्प बातों की श्रृंखला निकली है तो एक और दिलचस्प बात, उस मैच में जो कि 2006 में पहला T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था, उस मैच में भी दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, जो शायद कल भी खेलते हुए दिखेंगे, जिसकी की पूरी संभावना है। दिनेश कार्तिक उस मैच में खेले थे और एक बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। 30+ की 31-32 रन उन्होंने बनाए थे और मैच जिताऊ पारी थी। संभवतः मैन ऑफ द मैच हुए थे। तो एक बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि दिनेश कार्तिक जो है वो कल के मैच में अच्छा प्रदर्शन करें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मंगलवार को और राहुल द्रविड़ से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि दिनेश कार्तिक से वो क्या अपेक्षा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बस उसी बात की हम उनसे अपेक्षा करते हैं जो उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए इस आईपीएल में किया। मतलब ये बात लग रहा है राहुल द्रविड़ की बातों से कि दिनेश कार्तिक कल का मैच खेलेंगे और उनकी जो भूमिका होगी वो जो है फिनिशर की होगी, तो वो 6 नंबर पर खेलते हुए हमें दिखेंगे। इन सब के बीच जो भारत के लिए चुनौती की बात है, दक्षिण अफ्रीका फुल स्ट्रेंथ में है। मतलब बहुत दिनों के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम फुल स्ट्रेंथ में खेलेगी, जबकि भारत के 4 प्रमुख खिलाड़ी, जैसा कि मैंने बताया
कि कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा इस सीरीज में हमें नहीं दिखने वाले। तो अब सवाल उठता है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम की जब हमने बात की तो हम बताएं कि उसके कप्तान जो हैं वो बावुमा हैं, और इसके अलावा मिलर की बल्लेबाजी हमने देखी, क्विंटन डिकॉक किस फॉर्म में हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, किस तरह से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया और भारत के खिलाफ उनका क्या प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा वेंडार भी जो हैं एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन जहां तक खतरनाक की बात हम कर रहे हैं तो उनके गेंदबाज ज़्यादा खतरनाक हैं, और जो साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी है उसकी चर्चा चारों तरफ होती है। और आपको हम बता दें कि साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा, एनगेडी लुंगी, इन दोनों के नाम से तो आप वाकिफ हैं, और भारतीय क्रिकेट प्रशंसक जो हैं वो नॉर्किया के नाम से भी परिचित हैं। ये तीनों किस कद के खिलाड़ी हैं और क्या उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी क्या हैसियत है, लोग उससे कैसा आंकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जानसन हमेशा भारत के लिए परेशानी का कारण बने आखिरी सीरीज में, तो वो होंगे। केशव महराज होंगे जो कि बहुत अच्छे स्पिनर हैं। तो एक अच्छे टीम कॉम्बिनेशन के साथ साउथ अफ्रीका उतरने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होगा, कौन कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे। बहुत ही मुश्किल काम है ये बताना कि कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन अगर मैं हिम्मत करूं कि मैं आपको बताऊं तो जो मेरा प्लेइंग 11 हो सकता है वो ये है। केएल राहुल कप्तान पारी की शुरुआत करेंगे, उनके साथ लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाना चाहूंगा तो ईशान किशन जो है वो वहां पर हो सकते हैं। इसके अलावा 3 नंबर पर मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था, और बात यहां तक होने लगी थी कि वो विराट कोहली की जगह को बहुत अच्छी तरह से लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भर रहे हैं। तो नंबर 3 पर हम श्रेयस अय्यर को देख सकते हैं। 4 पे ऋषभ पंत होंगे, बहुत अच्छे निक में दिख रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी वो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, तो 4 नंबर पे ऋषभ पंत खेल सकते हैं। 5 पे हार्दिक पांड्या होंगे और 6 पे दिनेश कार्तिक होंगे। इसके बाद अगर हम 5 गेंदबाजों की बात करें तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल आपको 7 नंबर पे दिखेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। इसके अलावा अगर हम 8 नंबर पे बात करें तो भारत के इस टीम में जो सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार आपको दिखेंगे 8 नंबर पे। 9 नंबर पे हर्षल पटेल, 10 नंबर पर आपको यजुवेंद्र चहल दिख सकते हैं, और 11 नंबर पर वो खिलाड़ी डेब्यू कर सकता है जिसके डेब्यू की प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। जी हाँ, उमरान मलिक की। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ आए तो उन्होंने उमरान की जमकर तारीफ की, और जो प्रैक्टिस सेशन में उनके जो कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं, जिस तरह से उनका रनअप है, जब वो दौड़ते हैं, जब वो दौड़ना अपने रनअप पर शुरू करते हैं गेंद को लेकर, तो वो आपको देखते ही लग जाएगा कि ये बंदा तेज गेंद फेंकने आ रहा है। मैं आपको बताऊं 150 प्लस की स्पीड वो लगातार निकालते रहे हैं, और उम्मीद है कि कल उन्हें डेब्यू करने का मौका मिले। ये तो हुआ मेरे प्लेइंग 11 की बात, लेकिन इसमें कुछ जो है बदलाव भी हो सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो लगातार शॉर्ट गेंदों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर आएंगे, और ओपन में अगर ईशान किशन की हम बात करें तो दोनों को शॉर्ट गेंदों से तकलीफ होती है। इसलिए जब ट्यूसडे को प्रैक्टिस सेशन हो रहा था तो टेनिस बॉल से शॉर्ट गेंदों पर इन बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की, जहां पर ईशान किशन ने शॉर्ट गेंदों पर हुक पुल लगाने का प्रयास किया, कुछ कट शॉट खेले, बाद में आके उन्होंने ड्राइव लगाए। अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्हें भी शॉर्ट गेंद के साथ प्रैक्टिस कराया गया। हालांकि मंडे को उन्होंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन ट्यूसडे को उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा। इसके अलावा दीपक हुड्डा की हम बात करें, दीपक हुड्डा के साथ कोच विक्रम राठौर जो बल्लेबाजी कोच हैं वो लगातार बात कर रहे थे, और उन्हें बता रहे थे कि शॉर्ट गेंदों को आपको कैसे खेलना है, आप कोशिश कीजिए उसे मिड विकेट की तरफ लेकर जाएं। हालांकि ये काम आसान नहीं होगा उस गति के गेंदबाजों के साथ उन्हें मिड विकेट पर खेलना, लेकिन कोच और उस खिलाड़ी की बात थी। तो क्या दीपक हुड्डा को भी मौका मिल सकता है? वो तब मिल सकता है अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर फेंकने लायक स्थिति में होते हैं, तो हो सकता है कि अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा को मौका मिल जाए। तब वो आपको बल्लेबाजी में जो है डेप्थ बढ़ाने के लिए दीपक हुड्डा को शामिल किया जा सकता है, और हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा के जरिए 5वें बॉलर
का कोटा जो है वो पूरा किया जा सकता है। तो ये प्लेइंग 11 दिख रहा है। प्रैक्टिस में खिलाड़ी जो हैं कुछ अच्छे टच में दिख रहे हैं, कुछ खिलाड़ी टच में नहीं दिख रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। और जो खिलाड़ी टच में नहीं दिखे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा और ईशान किशन का नाम ऊपर आ रहा है। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड रहा है श्रेयस अय्यर का, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। तो देखते हैं 9 जून को जब पहला T20 मैच खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस सीरीज का, तो क्या होता है। हाँ, ये तो तय है कि मुकाबला बहुत रोचक होगा।